नमस्कार प्रणाम दोस्तों, नए दर्शकों को अपना परिचय। मेरा नाम आदर्श झा है और आप देख रहे हैं खबर डेली प्लस। आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। और इस विषय चर्चा को लेकर मेरे साथ में जो है मेरे सहयोगी गोविंद मिश्र जी हैं और इनसे भी कुछ सवालों के जवाब लेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त जो है सारी टीवी चैनलों पर, मीडियाओं पर जो है बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं उनके ऊपर में कई सवाल खड़े उठे हैं। तो जैसा कि सबसे पहले आप किस तरीके से देखते हैं कि बाबा खुद कहते हैं कि मैं चमत्कारी नहीं हूं, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, लोगों की आस्थाएं हैं वहां पर पहुंचते हैं। आखिरकार सनातन धर्म पर ही बार बार क्यों टारगेट किया जाता है? टारगेट मैं इस करके भी बात करूंगा आपसे क्योंकि और किसी धर्म के लोगों पर क्यों नहीं कोई उंगल। क्योंकि बंद कमरे में कई बार आपने देखा होगा दोस्तों कि किस तरीके से कई बाबाए फकीर कुछ भी आके आके बोलते हैं कि हमने जो है आपके बच्चे को ठीक कर दिया, पर उन पर कोई सवाल या जवाब नहीं लिया जाता है। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, वो हिंदुत्व को एक तरह से परचम लहरा रहे हैं विश्व भर में। और कुछ कम समय के अंदर में ही उन्होंने हिंदुत्व को एक ऊपर ले जाने की कोशिश की है। और उनका जो ये अपना जो वो सत्संग चलाते हैं, श्री राम कथा का वो प्रवचन करते हैं और राम कथा को घर घर तक यानी कि जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस हिसाब से आज के जो युवा दौर है वो कहीं ना कहीं धार्मिक जितने भी प्रोत्साहन यानी होते थे धार्मिक आयोजन से दूर होते जा रहे थे, उसको उन्होंने जोड़ने का काम किया है। उसके लिए श्रेय जाता है उनको इंडिया लेवल पर में। कि कुछ जो है अपने भारतवर्ष के अंदर में कुछ चमन लोग हैं जिनके द्वारा ये सवाल उठाया जाता है। आखिरकार मेरा उन चमन लोगों से भी एक सवाल है कि जब किसी बंद कमरे में इन झूठी अफवाहों को फैलाया जाता है, कई जो है मौलाना और पादरियों द्वारा जब ये चीज ठीक किया जाता है, पर आखिरकार उनसे कोई सवाल या जवाब क्यों नहीं पूछा जाता? देखिए, आज के समय में धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे पिछले कुछ ही समय के अंतर्गत और काफी बड़ा यानी कि आज के टाइम में कह सकते हैं अगर इंडिया लेवल पर में तो सबसे बड़ा उनका दरबार लग रहा है। और लोग धार्मिक की तरफ हिंदुत्व की तरफ झुकाव कर रहे हैं। जो लोग हिंदुत्व से कहीं ना कहीं दूर हटते जा रहे थे, उन लोगों में धीरे धीरे रुझान फिर से आने लगा है कि हम अपने जो सनातन धर्म है उससे जुड़े और उससे जुड़ के और भगवान राम की जो कथा का वाच करते हैं वो, तो उसके तरफ हम लोग धीरे धीरे उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें, उनसे प्रेरणा लेकर के। और इस करके ये हर लोगों को कुछ रास नहीं आ रहा है, कुछ जो लोग हैं उनको ये रास नहीं आ रहा है कि ये हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। और कुछ उनके लैंग्वेज जैसे कहते हैं कि उनके लैंग्वेज पर में जो सवाल उठाते हैं तो वो एक तरह से प्यार से ऐसी भाषाओं का यूज करते हैं। जिस बाबा ने अपने देश के अंदर में अपने देश का नाम बढ़ाया हो, जिस बाबा की चर्चाएं पूरे विदेशों में छाया हो, जिस बाबा ने सैकड़ों ही कन्याओं का विवाह करवाया हो, और साथ में दोस्तों आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा हाल फिलहाल में ही जो है एक अस्पताल का जो है वो नींव भी रखा जा रहा है, जिसमें कि कई सारे जो है मरीजों का इलाज वो भी करवाया जाएगा। पर आखिरकार एक कहीं ना कहीं सवाल उन लोगों पर भी खड़ा उठता है कि आखिरकार वो लोग अगर कोई धर्म को अपने बढ़ावा दे रहे, आगे लेकर आ रहे हैं, जहां पर हमारे नौजवान जो युवा भाई हैं कहीं ना कहीं अपने हिंदू धर्म से, जो अपनी संस्कृति से जो दूर होते जा रहे हैं, पर आखिरकार अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा अगर आगे आ रहे हैं, अगर उनको धर्म प्रचार अगर कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को मिर्चाएं क्यों लग रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों नहीं दूसरे धर्म के लोगों से भी ये पूछा जाता है कि आखिर आप बंद कमरे के अंदर में क्या कर रहे हैं? आखिर उन लोगों पर जो है कब तक इसी तरीके से वो लोग खेला करेंगे? और जब बात करें सनातन धर्म की तो क्यों बार बार हमें अपना परिचय देना पड़ता है? और आपको बता दें गोविंद जी कि किस तरीके से जो पिछले दिन ही देखा गया है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, उन्होंने पूरे मीडिया को चैलेंज किया था और उन्होंने खुद से ही बोला था कि आप सब में से कोई भी दो पत्रकार आ जाएं। और उन्होंने पत्रकारों को अपने स्टेज पर भी बुलाया और उनके जो सवाल थे उन्होंने उस पर्चे पे लिख के दिया। किस तरीके से देखते हैं? ये एक भ्रम है फैलाया जा रहा है या एक आस्था? देखिए, इसको यानी कुछ जो शरारती अंसर है, जो शरारती तत्व है, वो इसको भरम फैलाना कहते हैं। लेकिन वो इस तरीके से हो सकता है उन पे ऐसी प्रभु की कृपा हो कि जो उनको पहले पता लग जाता है
और जो लास्ट हाल फिलहाल जो उनके नागपुर में जो उनका शिविर लगा था जिसमें काफी बवाल मचा है, जो कहने गए कि जो हम 30 लाख के इनाम देंगे बाबा जी अगर हमारे सवालों के जवाब देंगे। तो कुछ कारणवश उन्हें वहां से जाना पड़ गया, लेकिन जब वो मीडिया के सामने आए हैं तो उन्होंने कहा आप ऑल ओवर इंडिया में या विदेश से भी कहीं से भी किसी भी 10 आदमी को या 5 आदमी को लेके आए और हम उसका सारा कुछ आपको बता देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है। देखिए हर आज के टाइम में अगर 10 लोग हैं या 10 बाबा है, हर एक के उंगल उठना स्वाभाविक है, लेकिन ये इस तरीके से सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं, ये इनका सबसे प्लस पॉइंट है। और उस चीज से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पेट में कहते हैं ना जो पच नहीं रहा है, तो वो चीज नुकसानदेह है। आपको बता दें कि ना तो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, ना तो वो किसी से एक पैसा मांगते हैं, और जो लोग बागेश्वर धाम आकर वहाँ पर जो दान राशि प्रदान करते हैं, उन्हीं दान राशियों से जो है कई कन्याओं का विवाह भी करवाया जा रहा है। एक अगर कुछ बैक में अगर हम जाएं तो एक आपको दिल्ली दरबार का याद होगा जिसमें पंजाबी सिंगर इंद्रजीत निक्कू जो कि बहुत ही परेशान हुए थे, और तकरीबन इंडिया में जहां लोग उनको कहते थे उस दरबार में चले जाते थे, उस दरगाह पे चले, हर एक तरीके से उन्होंने किया, लेकिन उनका काम सेटअप नहीं हुआ। लेकिन जब किसी ने उनको बताया, वो कुदरती दिल्ली में थे और दिल्ली दरबार में जब वो गए तो इन्होंने जब उनका फेस पे जबकि इनका मास्क लगा हुआ था, उसके बाद भी उन्होंने बता दिया आप एक पंजाबी सिंगर हो, आप अपना फेस दिखाए। तो उसके बाद से उनका देखिए, अगर आज के लगभग ये 2 महीने पुरानी घटना है, अभी तो उनका कितना बिजनेस ऊपर चला गया, और किस ऐसे तरीके लोग क्यों ना माने थे? और किस तरीके से जो है जो पंजाबी एक गायक हैं वो किस तरीके से, बाबा जी ये भी कहते हैं अगर जिनकी आस्था जुड़ी हुई है वो आए, जिनकी आस्था नहीं जुड़ी हुई है वो ना आए। ना तो वो किसी को जोर जबरदस्ती करते हैं कि आप हमारे यहाँ पर आइए, ना तो जाइए। पर आप लोगों से दोस्तों यही आग्रह है कि अगर आप सच्चे सनातनी हैं, अगर आप सच्चे हिंदू हैं, तो अगर मेरी बात से सहमत हैं तो जरूर जाएं। अगर आपकी श्रद्धा ना हो तो ना जाए। धन्यवाद।